अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। बंगाल चुनाव के बाद माहौल किस तरह से तेजी से बदल रहा है, ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि अब कर्नाटक में कुछ लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ बगावत का ऐलान किया है। पहले इस वीडियो को देखिए। लगभग 74 साल के इस मतदान में मैं पहला विधायक हूँ आपके इस क्षेत्र का जिसको एक भी मुसलमानों ने वोट नहीं किया। तो मुझे जो वोट किया मेरे ऊपर अधिकार उसका है। जिसने वोट नहीं किया हम उसके घर मांगने भी नहीं गए। और आज बाबा भोलेनाथ को साक्षी मान के कहता हूं, एक काम उनका नहीं करूंगा आने वाले 5 साल में। एक सर्टिफिकेट इशू नहीं करूंगा उनके लिए। कोलकाता के काशीपुर बेलगाछिया असेंबली सीट से जीत दर्ज करने वाले भाजपा एमएलए रितेश तिवारी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो चुका है। इस वीडियो में भाजपा रुकन असेंबली रितेश तिवारी ये कह रहा है कि भोलेनाथ की कसम खाकर कहता हूं कि मुसलमानों ने भाजपा को एक भी वोट नहीं दिया है, लिहाजा आने वाले 5 साल तक मुसलमानों का एक भी काम नहीं करूंगा। और जब ये बयान दे रहा है तो हमेशा की तरह आवाम तालियों से बयान की हिमायत दर्ज करते नजर आ रही है। बहुत ही संजीदा बात है अगर सोचा जाए तो। जब से बंगाल चुनाव हुए हैं तब से मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी के गोया मुकाबले लगे हुए हैं। देश की कैफियत, देश की दिशा और हालात बड़े ही नाजुक दौर की तरफ निकल पड़े। लेकिन कर्नाटक के मुसलमान हो या फिर भारत के ही मुसलमान आज भी संजीदगी को समझने को तैयार नहीं है, सब मुझे लगता है। अब कर्नाटक में 16 तारीख को एक मुस्लिम इजलास रखा गया है जिसमें कांग्रेस ने क्या वादे किए थे, क्या उन वादों को उन्होंने पूरा किया और आने वाले दिनों में क्या, इस तरह से इजलास की सुर्खियां बनाई गई है। अब जब कर्नाटक हुकूमत ने हिजाब पर से पाबंदी हटा दी है तो फिर से कांग्रेस को भाजपा ने घेरना शुरू किया कि हिजाब पर से पाबंदी हटाना सिर्फ मुसलमानों के वोट लेने के लिए है। वही मुसलमान और कुछ मुस्लिम कायद इसका क्रेडिट लेने के मुकाबले में लगे हुए हैं और ऐसे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हमने कांग्रेस को झुकने पर मजबूर कर दिया। सही कहा जाए तो मुसलमानों को छोटी सी कामयाबी भी हजम नहीं होती। कारपोरेशन इलेक्शन भी जीत लेते हैं तो ऐसे इजहार करते हैं ताकि सामने वाला और शिद्दत अख्तियार करने लगे। आपने मुंबई की शहर शेख का वो जुमला भी सुना होगा जो काफी वायरल हुआ था, कैसे हराया। बहरहाल इसके बाद जो हालात आते हैं तो मुंह छिपाना पड़ता है, ये भी उतना ही सच है। बहरहाल कांग्रेस को लेकर जो रवैया मुसलमानों का फिलहाल देखने को मिल रहा है इसका भी खामियाजा हो सकता है कि आने वाले हालात में चुकाना पड़ सकता है। अब हिजाब को लेकर पूरी जंग जीतने की तरह हर कोई अलग अलग तरीके से बयानात दे रहा है और भाजपा भी इसका पूरा पॉलिटाइजेशन करने की कोशिश में लगी है ताकि सामने वाला यानी कांग्रेस के अंदर कुछ संघी विचारधारा के हैं वो शिद्दत इख्तियार करे। जबकि सिर्फ हिजाब ही से पाबंदी नहीं हटाई गई है बल्कि कलावा, बिंदी, सिखों की पगड़ी, जेनेवा वगैरह पर कभी गैरों में इस तरह की उठ पटांग बयानात देने वाले नजर नहीं आएंगे। पर मुसलमानों में कैसे झुकाया कहते हुए सामने उकसाने की कोशिश की जा रही है। और जैसे हमने भाजपा रुकन असेंबली रितेश तिवारी का बयान भी आपको सुना है, वक्त से पहले अपने आप को संभलने की आदत डालनी होगी। मान लो अगर 2 साल बाद भाजपा इख्तियार में आती है और कुछ लोग अपनी अनानियत के लिए इस काम में जुड़ चुके हैं, भाजपा जीतती है और इसी तरह बयानबाजी करने लगते हैं और यकीनन भाजपा जब जीत दर्ज करती है तो कोई ना कोई मुसलमानों के खिलाफ बयानात देता है। और वैसे भी मुसलमानों के खिलाफ बयानात देने के एक रस्म देखी जा रही, तब क्या उखाड़ लोगे, तब तो जुबान भी नहीं हिलेगी। आज तो कुछ बोलना चाहते हो बोल सकते हो। कुछ यूट्यूबर्स भी है जो मुस्तकिल कांग्रेस के खिलाफ वीडियो बनाते रहते हैं। दावनगिरी, शिमोगा और गंगावती के कुछ यूट्यूबर्स हैं, इनके दिल में इंतहा की नफरत कांग्रेस को लेकर है और मुसलमानों को गुमराह करते हुए देखा जाता है। और यकीनन कुछ नौजवान हैं जो इन बातों में आ जाते हैं। यकीनन भारत एक जमहूरी मुल्क है, अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन बदलते हालात में बतौर मजबूत विपक्ष के आज भाजपा के खिलाफ कौन बोल रहा है हम भी जानते हैं। कांग्रेस से नुकसान हुआ है, हमने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि आने वाले हालात के मद्देनजर मुसलमानों में सियासी बेदारी 30 साल पहले होनी थी जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी या फिर गुजरात फसाद हुए थे। लेकिन हम हादसों को ऐसे भूल जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं और वक्त निकल जाता है और मजालिम जब हम पर ढाए जाते हो तो हम उसके आदी भी हो जाते हैं। तो जो कुछ भी बचा हुआ है उसे भी गंवाने की हम कोशिश में रहते हैं। हम भी कोई कांग्रेस के हिमायती नहीं है, लेकिन जरूरत और मजबूरी को समझे। सिर्फ डराया जाता है कि भाजपा को लेकर मुसलमानों के वोट लिए जाते हैं, का पहले से ही आलापा जाता है, लेकिन अब बात जान पर आई हुई है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर है तो बताइए क्या अपनी क़यादत हम ऐसे माहौल में खड़ी कर सकते हैं?
जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मुसलमानों की हालत गाजा की तरह करनी चाहिए और हेमंत बिस्वा शर्मा कहता है कि आसाम से मुसलमानों को भगाना चाहिए, और अब बंगाल के भाजपा एमएलए तिवारी ने कहा कि जब मुसलमानों ने हमें एक भी वोट नहीं दिया है तो एक भी काम नहीं किया जाएगा। जब असम में 35% मुसलमान और बंगाल में 38% मुसलमान होने के बावजूद इस तरह के हालात बनाए जा चुके हैं, तो बताइए कि कर्नाटक में तो हम महज 13% के करीब हैं, और 13% मुसलमान होने के बाद हमें किस तरह से अपने आप को मोहतात अंदाज में, किस तरह से एक स्ट्रैटेजी के साथ हमें रहना होगा, और सेक्युलर पार्टी को कैसे जिता सकते हैं, इस पर ज्यादा से ज्यादा मेहनत होनी होगी। बजाय इस पर तवज्जो देते कांग्रेस के खिलाफ ही बगावत का बिगुल फूंका जा रहा है, और जब हिजाब पर पाबंदी हटा दी गई तो कैसे झुकाया मुसलमानों को, डर कर फैसला लिया गया वगैरह कहकर चिढ़ाने की बातें मुसलमानों को ही नुकसानदेह होगी, इतना जरूर। जो भी नाराजगी है, कुछ वादे मुहायदे हैं, अंदरूनी तौर पर सुलझाने की कोशिश करने के बजाय अपनी जाति दुश्मनी को कुछ सियासी लीडरान पीछे से हवा दे रहे हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए माहौल बनाया जा रहा है, और उसमें मौलवी तक शरीक होते हैं। ये भी बड़ा अफसोस का मामला है जब आप सियासत और आने वाले हालात का अंदाजा नहीं लगा सकते, और हालात आने के बाद हमारे पास कोई मंसूबा नहीं है तो सोच समझ कर बातें करनी होगी। हालात आएंगे तो यही कौमी हमदर्द नजर भी नहीं आएंगे। ये जो यूट्यूबर्स आज कांग्रेस के साथ दीगर सेक्युलर पार्टियों की मुखालफत कर पिछले 70 साल में क्या मिला कर राग अलाप रहे हैं, एक तरह से भाजपा के लिए ही माहौल साजगार बना रहे हैं। हालात बदल चुके हैं, मुल्क हिंदू राष्ट्र की तरफ निकल चुका है, इस्लामी तहजीब, इस्लामी रवायतों पर हमले तेज हो चुके हैं। सिर्फ 4 या 5 रियासतें तो बची हुई हैं जहां गैर भाजपा ही है, जिसमें से एक ये हमारा कर्नाटक है। हिजाब पर से पाबंदी हटाने के बाद क्रेडिट लेने के मुकाबलों के साथ कांग्रेस को झुकाया का नारा फिलहाल ये ठीक नहीं है, और हमारे हक में भी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। एक बार फिर कहता हूं कि मुसलमान आपसे इत्तेहाद का मुजाहरा करें, गली मोहल्ले में तंजीम इदारे और कानूनी माहिरीन के साथ मशवरे करें। अदलिया धीरे धीरे मोदी शाह के हाथ की कठपुतली बनती जा रही है, पर रितेश तिवारी हो या शुभेंदु अधिकारी हो, जो भी भाजपा या हिंदुत्व लीडर मुसलमानों के खिलाफ गैर संवैधानिक जुबान इस्तेमाल कर रहा हो, बयानात दे रहा हो, तो अदालतों में पिटीशन दाखिल करें। एक मुनज्जम टीम हर शहर में बनाकर काम करे और इस फिजूल बहस का हिस्सा न बने। कांग्रेस जैसी भी इनसे बचाए, केजरीवाल भी आरएसएस ही की पैदावार है, इसके बावजूद बचाए। अखिलेश को मुसलमान वोट क्यों ना करे, तेजस्वी को वोट करे, ममता बनर्जी को जिताने की कोशिश करे। जब चुनाव आते हैं, पता नहीं अगला चुनाव नसीब में होगा या नहीं, कमजोरी से ही, पर सेक्युलर फैब्रिक को बचाने की कोशिश करे। मान लो अगर बचे हुए 4 रियासत में भाजपा जीत दर्ज करता है तो मुसलमानों का क्या होगा? अल्लाह की मदद की उम्मीद तो कर सकते हैं, लेकिन क्या हमारे अमाल भी उस मदद को जमीन पर उतरने देंगे? हमारे अमाल का तो हमें पता ही है, कैसे हराया, कैसे झुकाए। जैसे गैर जरूरी बयानबाजी से मुसलमान बाज आए, जमीनी सच्चाई को समझकर कलमे की बुनियाद पर मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश करें। अपनी कुव्वत, ताकत, सलाहियत बजाय फिजूल सियासी बहस पे लगाने के आपसे इत्तेहाद के लिए सर्फ करें, क्योंकि अब भारत में सियासी पार्टियों का वजूद खत्म होने की कगार पर है, और तुम्हारी आंकड़ों को कांग्रेस को मुसलमानों के खिलाफ होने के दलील पेश करने से कौमी इत्तेहाद पर ज्यादा तवज्जो दे, यही बेहतर होगा। इतना जरूर। आज का मौजूद कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।